everyone, how are you? क्लास 9th ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे आज हम लोग। चैप्टर 2 शब्द निर्माण। इसमें हमारे उपसर्ग और प्रत्यय आने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। जैसे शब्द निर्माण से जो फॉर्मेट है, आप किस तरह आप एक नई तरह के शब्द बना सकते हो वो आज हम जानेंगे। कि जैसे वर्णों और ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द निर्माण का संबंध शब्दों की रचना से है। हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण जो है उपसर्ग, प्रत्यय और समास के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, उपसर्ग जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरह आप जो है उपसर्ग को आप आगे जोड़कर एक नया शब्द बना सकते हो, उस तरह वो आप उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे यहाँ है फर्स्ट एग्जाम्पल में सु प्लस कर्म, सुकर्म, ये शब्द निर्माण उपसर्ग के माध्यम से किया जाता है। सु जो है वो आपका क्या है, उपसर्ग, और कर्म इसमें मूल धातु है, मूल शब्द है, और इस तरह सुकर्म करके सु उपसर्ग है और कर्म मूल शब्द है। पशुत्व, पशु प्लस त्व, यह शब्द निर्माण प्रत्यय के माध्यम से किया गया है। यहाँ पशु शब्द में त्व प्रत्यय लगा दिया गया है। चंद्र प्लस मुख, तो चंद्रमुख, यहाँ शब्द निर्माण समास के माध्यम से किया गया है। और जो है आपका देखो शब्द निर्माण समास के माध्यम से किया गया है। यहाँ कर्मधारय समास है। चंद्रमुख यानी मुख जो है चंद्रमा के समान है। तो इस तरह हम जो है शब्दों के में परिवर्तन लाते हैं, शब्द निर्माण होता है इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा। तो पहला है हमारा उपसर्ग जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों उप प्लस सर्ग के साथ या उसके योग से हुई है। यहाँ उप का अर्थ क्या है, समीप, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द निर्मित करना। उपसर्ग वास्तव में शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते हैं, इन्हें शब्दांश कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अलग से इनका रूप नहीं, इनके साथ में आपको जो है मूल धातु या मूल शब्द भी लगे होंगे। अलग से आप उपसर्ग का यूज करोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। उपसर्गों एवं प्रत्ययों का प्रयोग पूर्ण या सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है या उपसर्ग कहते हैं। ये तो हमारी होगी परिभाषा। और अब एक छोटी सी ट्रिक है जिससे मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे उपसर्ग में उप लगा हुआ, तो उप को आप क्या मानेंगे, आगे, आप उप को आगे मानेंगे, और प्रत्यय में प्र है, इसका मतलब उसको आप मानेंगे पीछे। तो उपसर्ग यानी आगे, वे शब्द जो आगे कुछ नए शब्द जोड़कर एक नया परिवर्तन लाकर एक नया शब्द का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। और ऐसे जब प्रत्यय की डेफिनेशन आएगी तो उसमें पीछे जुड़कर कुछ नए शब्द का निर्माण करना प्रत्यय कहलाएगा। तो इस तरह हम ट्रिक से पहचान लेंगे कि जो आगे जुड़ने वाले शब्द हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, वहाँ पे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर है यदि पुत्र शब्द में सु या कु जोड़ दें तो क्या बनेगा, सुपुत्र बनेगा और कुपुत्र बनेगा। लेकिन सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा पुत्र, ठीक है, और कुपुत्र, तो दोनों के अर्थों में मतलब जो है परिवर्तन हो गया, अंतर आ गया है एक सु और कु जुड़ने से। इसीलिए उपसर्ग जो है उनका अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं, यही वो कहना चाह रहा है। इस प्रकार उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और उर्दू के भी हैं और अंग्रेजी का भी इसमें योगदान। यानी कि अपन जो भी पढ़ने वाले आगे वो हम संस्कृत के भी पढ़ेंगे उपसर्ग, हम जो है उर्दू फारसी के भी पढ़ेंगे, हिंदी के भी पढ़ेंगे, वो हम सब इसमें यूज करें। यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में इनका मिला जुला रूप हमको देखने को मिलेगा। तो उपसर्ग संबंधी कुछ नियम है। कुछ तत्सम उपसर्ग ऐसे हैं जिनके एक से अधिक रूप भी हो सकते हैं, जैसे दुर, दुष, दुष और दुषह। इस तरह हम लोगों ने जो है यहाँ पे देखो दुर जो है दुर्लभ, तो दुर प्लस लभ और दुर प्लस गम, इस तरह ये जो है मूल धातु में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया है। सघोष ध्वनि से बनने वाले शब्दों में दुर्लभ और दुर्गम आया है। दुस्साहस, दुस्तर, दुश्चरित, दुश्चित्या और फिर दुष्कार और दुष्प्राय, दुष्प्राप्य। तो ये जो है आपके आगे जुड़कर शब्दों में एक नया परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ नई शब्द का निर्माण कर रहे हैं, वो हमारे उपसर्ग है जो हम आगे देखने वाले हैं।
संस्कृत के उपसर्गों में हम देखेंगे, जैसे अभी यहाँ देखो आप उपसर्ग के प्रकार जो है, जो इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है। संस्कृत के उपसर्ग हैं, फिर हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे अब हम, और फिर उसके बाद इंग्लिश के यानी उर्दू फारसी वाले पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। देखो अ और अर्थ भी लिखा है, उपसर्ग भी जुड़ा है, अर्थ भी लिखा है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे इसका अर्थ है अभाव, तो अनंत, अनर्थ, अनाथ यानी अनंत। तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, और अंत इसका अंदर जो है मूल शब्द है। अनर्थ में उपसर्ग है, और अनर्थ में अर्थ आएगा यहाँ पे, ठीक है। वहां पे आपका क्या हो जाएगा, अर्थ जो आपका मूल शब्द होगा। अनाथ में उपसर्ग और नाथ आपका मूल शब्द। इस तरह हम लोगों ने जो है आगे इनके एग्जाम्पल देखेंगे। आ तक या पूर्ण होता है इसका अर्थ, आक्रमण, आजीवन, आचरण, आमरण। अनु का अर्थ होता है, पीछे इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि हमेशा ही पूछा जाता है, अनुकंपा, किसी के सहारे, किसी की कृपा मिलती हुई। अनुमान, अनुकूल, अनुराग, ये तो आप आराम से पहचान सकते हो। अनु उपसर्ग है इसमें, अनुमान में, अनुकूल में, अनुराग में, अनु साफ दिख रहा है। अनुज में देखो अनु प्लस जो है अज, तो यहाँ भी आपको इस तरह जो है हमको अनु का अर्थ पीछे होता है, और उसके हमने ये कई सारे एग्जाम्पल देखे। फिर है अव यानी बुरा, और हीन इसका अर्थ है अवगुण, अवशेष, अवनति। अभि का समीप और चारों ओर या सामने इसका अर्थ होता है अभिमुख, अभियोग, अभिनेता, अभिमान। अप का बुरा या हीन, अपकार, अपयश, अपहरण, अपमान। अधि का ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति या अधिनायक। उत का ऊपर, श्रेष्ठ, उत्थान, उद्धार। तो यहाँ पे जब आप वर्ड पढ़ते हो, शब्द देख रहे हो, शब्द को जब आप उसके तोड़ोगे, टुकड़े करेंगे, टुकड़े से मतलब है वहां आपको उपसर्ग को अलग करना पड़ेगा मूल शब्द से, तो हम पहचान पाएंगे यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। इसके बाद देखो उप में समीप, उप का अर्थ यहाँ समीप भी है, और आपके अभी का अर्थ भी समीप होता है, छोटा या गौण भी कह सकते हो। उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपकार, उपनाम। इस तरह यहाँ पे जो है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे संस्कृत के हैं, बाकी आप लोग खुद रीड करेंगे। जैसे मैं हिंदी वाले उपसर्ग जो है वो पढ़ा रही हूँ दोबारा। हिंदी के उपसर्ग देखो तद्भव, देशी, विदेशी शब्दों के साथ प्रयुक्त तो होते हैं। देखो अभाव और निषेध है, अटल, अलग, अछूत, अजर, अभागा, अमर, अजार। तो यहाँ पर दिख रहा है साफ, और उसके बाद जो है वो मूल शब्द है। अन का मतलब होता है अभाव या निषेध, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी। इस तरह यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स है, यहाँ भी आप इजीली देख सकते हो। अन को अलग कर दिया जा रहा है और होनी को जो है मूल शब्द में छाटा जा रहा है। अध यानी आधा, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध कचरा, ये सब हिंदी के। पहले हम सोचते थे कि शायद उर्दू फारसी के होंगे ये वर्ड्स, उसमें प्रयोग में आते हैं, लेकिन उनका एक कम, 19, 59 यानी 20 में एक कम, 60 में एक कम, 49, 50 में एक कम। ये इसका अर्थ भी हुआ और हमारा उपसर्ग भी हो गया। क या कु जो है बुराई या नीचता से है, कपूत, कुचाल, कुचक्र। नी का निषेध, अभाव, निकम्मा, निडर, निहत्ता या निठल्ला, निगोड़ा। ये सारे जो शब्द है ये सारे हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। बिन यानी निषेध, बिन ब्याह, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा, बिन बुलाया। ये सारे आपके जो है बिन बिन लगा के और पीछे जो आपका मूल शब्द जोड़ा गया है। ब्याह में बिन जोड़ दिया, जाना में बिन जोड़ दिया गया है। भर यानी पूरा, भर पेट, भरसक, भरपूर। सु यानी अच्छा, सुकन्या, सुजान। चो यानी चार, चौकन्ना, चौराहा, चौपाई। पर यानी दूसरी पीढ़ी के लिए आया, पर पोता हो गया, पर दादा हो गया, पर नाना हो गया। और औ या औ, ठीक है, ये आपका अवगुण, अवघट, अवतार, अवगुण, ये सारे आपके औ आएगा इसके साथ में। औ वाला उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा गया है। अब हम देख रहे हैं हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। ये जो शब्दों से पहचान में आ रहे हैं हमको कि ये उर्दू फारसी में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। इनके शब्द जो है इस तरह के मुस्लिम वर्ड्स में हम लोग इनको देखते हैं। बे बिना, बेईमान, बेकार, बेचैन, बेगुनाह, बेहोश। बद बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदमाश। कम थोड़ा, कम बखत, कमजोर, कम सिन, कम अक्ल। ला यानी बिना, लावारिस, लाजवाब, तो जवाब में ला जुड़ गया है। लाचार में ला जुड़ गया है। चार इलाज में जो है आपका ला जुड़ गया है, वो आपका उर्दू फारसी उपसर्ग में आएगा। नालायक, ना खुश, ना समझ, ना गवार, ये साफ दिख रहा। खुश दिल, खुशबू, खुशखबरी,
और खुश मिजाज, गैर में गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, हम में हम सफ़र, हम जोली, हम दम, हम उम्र, हर में सभी, हर एक, हर घड़ी, हर वक्त, हर हाल, दर में, दरअसल, दरकार, दरकार मतलब कि गुजारिश है, दरगुजर, दरमियान, ब और या साथ के, बदौलत उसके साथ, बनाम उसके नाम के साथ, बा इज्जत इज्जत के साथ, बा इंसाफ इंसाफ के साथ। तो इस तरह इनके अर्थ कहे जाएंगे। फिर है बिला, जो बिना होता है इसका अर्थ, बिला नागा, बिला वजह, बिला लिहाज, बिला शक। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो है उर्दू फारसी के भी काफ़ी सारे ये यहाँ पे उपसर्ग है, और आप देखो अंग्रेजी के हैं यहाँ पर। तो सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर आप लोग देखते होंगे कभी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आते ही हैं किसी भी पार्ट में, जैसे हम लेख या कुछ पढ़ रहे हैं। डिप्टी सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। तो इस सारे जो वर्ड की तो हमें वैसे भी इजीली पहचान में आ रहा है कि ये उर्दू इंग्लिश वाले जो है यानी अंग्रेजी के ही शब्द है। उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अवयव भी, ये तो यहाँ पे जो आपके ऐसे शब्द है ना जो उपसर्ग की तरह संस्कृत के है, मतलब यहाँ पे अंतःपुर, अंतर्गत, अंत, तो अंत, अंतः, अंतस या अंत, दो बिंदी का ही लग रहा है जो विसर्ग से पहचान में आ रहा है कि संस्कृत का है। अधः, आत्म, तत्व, तो ये हम लोग को इजीली पहचान में आ सकते हैं कि ये संस्कृत वाले है, तो उपसर्ग ही और संस्कृत से ये लिए गए हैं। किस तरह यहाँ पे इनके वर्ड जो है उदाहरण यहाँ पे संस्कृत वाले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आत्म, आपना, पुनः, फिर से दोबारा। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो है उपसर्ग को पहचानने की ट्रिक है कि जो शब्द में परिवर्तन, आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और बच्चों देखो प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का, तो उसमें प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखो, ये सारी बुक में रीड आउट करेंगे आप। और प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस सेशन मैंने होमवर्क ले दिया है ये वाला, ये आप लोग होमवर्क करेंगे और आप जो खुद इसको फिल करोगे ना तो आप लोगों को इजीली इसमें आ जाएगा। बाकी क्लास के अंदर भी मैं इसको जो है करवाऊंगी। ओके बाय।